यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वन ऑर्बिट ऑफ द सन टेक्स जुपिटर 11.86 अर्थ ईयर्स। एक बार अगर पूरा का पूरा ऑर्बिट को घूमने में जुपिटर को करीब करीब 11.86 अर्थ ईयर लगता है, यानी कि जुपिटर के ऊपर का साल करीब करीब 12 साल के बराबर का होता है, हमारे 12 साल के। अब यही कारण है कि 12 साल के बाद का होता है, तो याद रखिएगा कुंभ का जो मेला होता है वह भी आपका 12 साल के ऊपर ही लगता है। तो वो कुंभ का मेला जुपिटर के ऊपर आधारित किया गया है और जुपिटर के ऊपर ही उसे प्लान किया गया है कि जुपिटर जितनी साल में उनका साल पूरा होता है, तो यहाँ पर कुंभ का मेला भी उसी प्रकार से लगेगा। तो जुपिटर के साथ यहाँ पर सिमिलरिटी है कुंभ की मेले की। तो 11.86 अर्थ ईयर के बाद ही आपका 12वें साल में यह लगता है हमारा कुंभ का मेला। This means what that when viewed from Earth, the planet appears to move very slow in the sky. It takes a month of the Jupiter to move one constellation to the next. अगर एक पॉइंट से अगर बात करेंगे, एक नक्षत्र या कॉन्स्टलेशन से दूसरे नक्षत्र में जाने में महीनों लग जाते हैं इसके जुपिटर का, क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा पाथ है वो बहुत लंबा है। नतीजा करीब करीब ये 11.86 ईयर्स ले लेता है। तो इस प्रकार से यह है हमारा। अब बात करते हैं जुपिटर हैज ए फेंट रिंग। अब आप लोगों ने सैटर्न के आसपास रिंग देखा होगा, तो इसका भी रिंग है, लेकिन ये फेंट है, काफी मध्यम है, काफी आपका यह धूमिल है सिस्टम अराउंड इट। It rings is mostly comprises of dust particles. ये maximum dust particles से बना हुआ है from some of the Jupiter's moons during impact from the comets and asteroids. यहाँ पर याद रखिएगा ये जो रिंग है ये कई बार आपके जुपिटर्स के आपके कॉमेट्स और एस्टेरॉइड के भी प्रभाव से और मून के प्रभाव से भी होता है। द रिंग सिस्टम बिगिंस अबाउट 92,000 किलोमीटर अबव द जुपिटर्स क्लाउड। यह करीब करीब जुपिटर के ऊपर 92,000 किलोमीटर के ऊपर से यह स्टार्ट होता है एंड रीचेस मोर देन 2,25,000 किलोमीटर फ्रॉम द प्लैनेट, और यह प्लैनेट से 2,25,000 किलोमीटर दूर तक है। द रिंग्स आर समवेयर बिन 2,000 to 12,500 किलोमीटर थिक, और ये करीब करीब ये जो रिंग है वो 2,000 से लेके 12,500 किलोमीटर तक की मोटाई की है। बेसिकली आपको यहां पर जानना सिर्फ इतना ही था कि जुपिटर के पास एक फेंट रिंग होता है। यह 92,000 से लेके 2,25,000 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। वहीं पर बात करेंगे जुपिटर हैज एटलीस्ट 67 मून्स, कम से कम इसके 67 सैटेलाइट्स हैं, मून है। दिस इंक्लूड्स द 4 लार्जेस्ट मून कॉल्ड गैलीलियन मून्स। इसमें 4 सबसे बड़े हैं जिन्हें गैलीलियन मून्स कहा जाता है, जिसकी डिस्कवरी 1610 में हुई थी। द लार्जेस्ट जुपिटर मून इज गनीमेड। गनीमेड सबसे बड़ा मून है और यह हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करके रखेंगे। द मून्स आर समटाइम्स कॉल्ड द जोवियन सैटेलाइट। इन्हें जोवियन सैटेलाइट कहा जाता है क्योंकि बृहस्पति से लेके आपके जितने भी लास्ट तक आएंगे, यूरेनस तक जितने भी आपके प्लैनेट्स आएंगे उन्हें जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका जुपिटर से लेकर यूरेनस तक जितने भी हमारे आएंगे प्लैनेट्स, ये चारों प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं और ये जोवियन सैटेलाइट कहलाएगा इस कारण से। तो यहाँ पर याद रखिएगा गनीमेड, कैस्टिलो, लो एंड यूरोपा, ये 4 बड़े सैटेलाइट या मून है जुपिटर के। गनीमेड इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। यहां पर याद रखिएगा यह बुध ग्रह से भी या मरकरी से भी बड़ा है। यह सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि गनीमेड आपका मरकरी या बुध से भी बड़ा है। इसका डायमीटर करीब करीब 5,268 किलोमीटर के आसपास का है।
जुपिटर हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जुपिटर के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज अराउंड 14 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द मैग्नेटिक फील्ड फाउंड ऑन द अर्थ। अर्थ से यह 14 गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रखता है। द लार्जेस्ट ऑफ एनी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यह पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, यह सबसे ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर के पास होता है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। जुपिटर इज द फोर्थ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेम द फोर्थ ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम, या फिर सीरीज वाइज आपको दे देगा कि बताइए कौन सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है। तो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट हमारे सोलर सिस्टम में सन है, सन के बाद मून है, मून के बाद वीनस है, और वीनस के बाद जुपिटर है। तो यहाँ पर सीधा सा याद रखिएगा सन मून, तो यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है सन और मून में। इसके अलावा वीनस और उसके बाद जुपिटर। तो ये चार हमारे सबसे ज्यादा चमकीले चीजें हैं जो नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, नेकेड आइज से देखे जा सकते हैं। ठीक है, आकाश बोलिए। सर मून का तो अपना लाइट नहीं ना होता है सर। यहाँ पर अपना लाइट की बात नहीं है, जुपिटर का भी अपना लाइट कहाँ है? जुपिटर का भी तो अपना लाइट नहीं है। ब्राइटेस्ट, यहाँ पर किसकी बात आ रही है? ब्राइटेस्ट। अब तो सबका सब सन से ही लाइट लेके चमक रहा है, सन के पास ही एक ओरिजिनली अपना लाइट है, बाकी मून है, वीनस है या जुपिटर है, किसी का अपना लाइट नहीं है। लेकिन हम लोग पृथ्वी से जब देखते हैं तो सबसे ज्यादा चमकीला कौन दिखता है? तो पहला तो सूर्य दिखता है, दूसरा कौन दिखता है? मून दिखता है, मून के बाद वीनस दिखेगा, और वीनस के बाद दिखेगा जुपिटर। ठीक है, बस यही था। ये सीरीज को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। Jupiter is only planet that has a center of mass with the sun that lies outside the volume of the sun through only 7% of the sun radius. यहां पर याद रखिएगा, यह एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिसमें सूर्य के साथ अगर बात करेंगे तो यह काफी ज्यादा, सूर्य का जो रेडियस ये होता है उसका 7% यहाँ पर ये है। तो सूर्य का रेडियस का केवल ये 7% है, लेकिन उसके बाद अगर बात करते हैं वेट का तो इसका वेट काफी ज्यादा है। जुपिटर इज ओनली प्लैनेट दैट हैज अ सेंटर ऑफ मास, जिसके केंद्र का जो भार है वह सूर्य से भी ज्यादा है। तो यहां पर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जुपिटर हैज अ वेरी यूनिक क्लाउड लेयर, इसका क्लाउड का लेयर बहुत ही यूनिक है। द अपर atmosphere of the planet is divided into zone and cloud belt which are made of ammonia crystal. बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमोनिया क्रिस्टल वाला, याद रखिएगा। अमोनिया क्रिस्टल, सल्फर एंड मैक्सिमम ऑफ टू दीज कंपाउंड्स। तो यहां पर याद रखिएगा, जुपिटर के क्लाइमेट के जो बाहरी सरफेस है उसमें अमोनिया क्रिस्टल पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा, जुपिटर के आउटर एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो अमोनिया के क्रिस्टल पाए जाएंगे, सल्फर पाया जाएगा। तो इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझ के इसको नोट डाउन करके रखेंगे। 8 स्पेसक्राफ्ट इसके ऊपर जा चुके हैं जुपिटर के ऊपर, जिसमें पॉइनियर 10 और 11 दो है, वॉयगर 1 एंड 2 है, गैलीलियो है, कैसिनी है, उलेसी है एंड न्यू हॉरिजन मिशन है। और सबसे लास्ट जो गया है वो है जूनो। जूनो आपका जुलाई 2016 में वहां पहुंचा है। तो यहां पर जुपिटर के ऊपर जाने वाले 8 मेन मिशन है, इसमें जूनो सबसे रिसेंट है। तो जूनो के आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, और सबसे पहला पॉइनियर 10 और 11 था। जुपिटर डज नॉट एक्सपीरियंस सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जुपिटर पर मंगल की तरह, मार्स की तरह या अर्थ की तरह कोई सीजन नहीं होता है, लाइक अदर प्लैनेट सच एज अर्थ एंड मार्स। दिस इज बिकॉज द एक्सिस इज ओनली टिल्टेड 3.13 डिग्री। जो एक्सिस है
जुपिटर की वो बहुत कम टिल्टेड है। अब आपको यही क्वेश्चन पूछेगा और ये आपको रीजन में पूछेगा कि क्यों जुपिटर के ऊपर कोई सीजन एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो यहां पर याद रखिएगा क्योंकि वह टिल्टेड नहीं है। सीजन होने के लिए जरूरी है, गर्म या ठंडा होने के लिए, कि कहीं ना कहीं टिल्टेड रहे। टिल्टेड रहेगा तो एक हिस्सा सूर्य के नजदीक रहेगा तो वहां गर्मी पड़ेगी, तो दूसरा हिस्सा हमारा सूर्य से दूर रहेगा, वहां ठंडा पड़ेगा। वही जब मोशन में वो दूसरे पॉइंट पर पहुंचेगा तब यही चीज उलट जाएगा, तो वहां पर गर्मी ठंडा पूरा का पूरा ये में होगा। लेकिन यह क्या है, एक समान है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है। यह 3.13 डिग्री केवल झुका हुआ है, नतीजा इसके ऊपर कोई सीजन होता ही नहीं है। तो यहां पर दूसरा चीज याद रखिएगा, ग्रेट रेड स्पॉट देखा गया है इस जुपिटर के ऊपर, जो मैंने फोटो में शुरुआत में भी आपको दिखलाया था। यहां पर याद रखिएगा यह एक प्रकार का उठा हुआ तूफान है, स्ट्रोम है, जो करीब करीब 300 साल से चल ही रहा है। तो यहां पर याद रखिएगा यह, और यह इतना चौड़ा है कि इसके अंदर 3 अर्थ घुस सकते हैं। ये जो तूफान है बृहस्पति के ऊपर, वो इतना ज्यादा चौड़ा है कि उसमें 3 अर्थ घुस सकते हैं। आपको थोड़ा सा पिक्चर हम वापस फिर से दिखलाते हैं इसका। ये देखिए यहां पर एक राउंड शेप आपको दिख रहा है, मैं पेन से आपको इंडिकेट नहीं कर पा रहा हूं, ये कर्सर से देखिए, ये वाला पॉइंट, ये राउंड शेप्ड है। इसी के कारण यहाँ पर कोई भी आपका मौसम भी नहीं होगा, और साथ में एक बड़ा रेड आपका स्पॉट है जिसे तूफान